Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mindful Studies. My name is नीरज ठाकुर. आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है इम्पोर्टेंट मॉडल ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर टॉपिक से हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिनमें जनरेशन्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोप्रोसेसर स्पेसिफिकेशंस हैं. अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं. नाउ आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल है माइक्रोप्रोसेसर के. मेनली इंटेल कॉर्पोरेशंस ने जो माइक्रोप्रोसेसर के मॉडल बनाए हैं, एग्जामिनर वहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस बना देते हैं. तो उन मॉडलों में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मॉडल है उसका नाम है पेंटियम मॉडल. ठीक है, पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर जो है ये इंटेल कॉर्पोरेशंस का एक पॉपुलर माइक्रोप्रोसेसर था, माइक्रोप्रोसेसर मॉडल था, जहाँ से जो है एग्जामिनर जो है आपके लिए क्वेश्चंस बनाता है. और सबसे ज़्यादा जो है इस टॉपिक से अगर सबसे ज़्यादा जो जिस माइक्रोप्रोसेसर मॉडल के से क्वेश्चंस बनते हैं वो है आपका पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर. ठीक है, सो देख लेते हैं पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में ना. सबसे पहले पूछा जाता है पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर डेवलप्ड बाय. पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर को किस कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था? तो याद रखना, पेंटियम को इंटेल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था. आपका पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर हो गया, सेलेरॉन हो गया, सेंट्रिनो हो गया, इटानियम हो गया, एक्सनेन हो गया, कोर हो गया. ये सारे माइक्रोप्रोसेसर मॉडल जो है इनको इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाए हैं. नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, बैंकिंग्स के एग्जाम्स में और बड़े बड़े हाई लेवल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, इन्वेंटर ऑफ पेंटियम चिप या इन्वेंटर ऑफ पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर का इन्वेंटर कौन था? ठीक है, तो याद रखना विनोद धाम. विनोद धाम इज द इन्वेंटर ऑफ पेंटियम चिप एंड ही वाज द पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ पेंटियम चिप. नाउ मेरे को अभी भी याद है 817 जो पोस्ट कोड हुआ था JOIT का, उसमें एक क्वेश्चन में विनोद धाम का ऑप्शन दिया हुआ था. शायद यूएसबी के इन्वेंटर में पूछा हुआ था, तो वहाँ विनोद धाम का जो है वहाँ पे ऑप्शन था. तो ये विनोद धाम जो है ये पेंटियम जो माइक्रोप्रोसेसर है उसके इन्वेंटर है. ठीक है, पॉपुलर है और इस पॉपुलर माइक्रोप्रोसेसर है और इस क्वेश्चन को जरूर कंसिडर करके चलना. नो, तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर से बनता है कि पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर मेनली जो डेवलप्ड किया गया है वो किस पर्पज़ से किया गया है? तो पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर मॉडल जो है वो मेनली डिज़ाइन किया गया है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए. ना जो PCs कंप्यूटर होते हैं उनके लिए जो है पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर मॉडल जो है वो डेवलप्ड किया गया है. पेंटियम भी और इसके बाद एक कोर प्रोसेसर जो है वो भी जो है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए जो है इंटेल कॉर्पोरेशन ने 2 मॉडल बनाए हुए. नाउ अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेंटियम जो माइक्रोप्रोसेसर था या मॉडल था इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पेंटियम इंट्रोड्यूस इन 1993 एज द सक्सेसर ऑफ इंटेल 80486 माइक्रोप्रोसेसर. इंटेल 80486 माइक्रोप्रोसेसर का सक्सेसर वर्जन था आपका पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर. ठीक है, और इसका जो कोड नंबर था वो क्या था पेंटियम का? तो 80501 इसका कोड नंबर था. आगे मैंने इसको इस वीडियो में बताया भी है. ठीक है, 1993 में इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था इंटेल कॉर्पोरेशन ने. नाउ अगला जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पेंटियम इज द सीरीज ऑफ x86 आर्किटेक्चर कंपेटेबल माइक्रोप्रोसेसर. ठीक है, x86 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है आपका पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर. ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर के लिए 2 आर्किटेक्चर इस्तेमाल होते हैं, एक x86 आर्किटेक्चर और x64 आर्किटेक्चर. अगर बात करें x64 आर्किटेक्चर की, तो x64 आर्किटेक्चर जो है वो होता है आपके इटानियम मॉडल में. इटानियम एक मॉडल है माइक्रोप्रोसेसर का, उसमें x64 आर्किटेक्चर होता है ना. अगर बात पेंटियम में जो है वो x86 आर्किटेक्चर का यूज़ होता है, या आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ अगला जो बनता है, इसमें कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ होता है? अगर आपने मेरी क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर की वीडियोस पढ़ी थी तो उस पर जो है 3 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हमने पढ़े थे, रिस्क, सिस्क और एपिक. तो ये 3 क्लासिफिकेशंस थे. तो मैंने वहाँ भी बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर है वो मेनली पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया है. और पेंटियम जो माइक्रोप्रोसेसर है वो मेनली किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है? वो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है. और इसमें भी तो कौन सा आर्किटेक्चर इस्तेमाल होगा? तो इसमें होगा आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर.
ठीक है, तो चीज़ों को लिंक करके चलिए, क्योंकि ये जो क्लब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया आर्किटेक्चर होता है। ठीक है ना, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। इट्स मेन फीचर 32 बिट एड्रेस बस एंड 64 बिट डाटा बस। जो पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर था उसमें कितने बिट का एड्रेस बस इस्तेमाल किया गया था? तो 32 बिट का एड्रेस बस था और 64 बिट का डाटा बस था। ठीक है, सॉरी यहाँ बट की जगह बिट होगा, 64 बिट का डाटा बस था। ठीक है, नाउ आल्सो बिल्ड फ्लोटिंग पॉइंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, तो इसमें फ्लोटिंग पॉइंट और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का भी इस्तेमाल किया गया था। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है, इसमें कितनी कैशेस का इस्तेमाल किया गया था? तो इसमें 8 KB की कैशेस का इस्तेमाल किया गया था। 2 कैशेस थी, कितने KB की थी? 8 KB की थी। ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। नाउ स्पीड कितने से कितने तक की प्रोवाइड करवाई थी पेंटियम की जो सीरीज़ थी पूरी माइक्रोप्रोसेसर मॉडल्स की? तो सबसे पहले जो पेंटियम फर्स्ट वर्जन आया था 1993 में, उसकी जो स्पीड थी वो थी 60 मेगाहर्ट्ज़ से 200 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है उनकी स्पीड थी। 60 मेगाहर्ट्ज़ से 200 मेगाहर्ट्ज़ तक की स्पीड प्रोवाइड करवाता था आपका पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर। नाउ पेंटियम चिप वर द मोस्टली वाइड यूज्ड इन CPU इन द वर्ल्ड फॉर जनरल पर्पज कंप्यूटिंग के लिए। देखिए जनरल पर्पज के लिए जो है, जनरल पर्पज कंप्यूटिंग के लिए जो है पेंटियम चिप बनाई गई थी। ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशंस होता है, जैसे माइक्रोप्रोसेसर के क्लासिफिकेशंस में जो है, अगर मैकेनिज्म के आधार पर देखें तो उसमें जो है जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज के जो माइक्रोप्रोसेसर होते हैं, तो उसमें जो है पेंटियम जो है जनरल पर्पज वाले क्लासिफिकेशंस में फॉल होता है। बस इतना याद रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, वेरियस पेंटियम 4 मॉडल आर यूज्ड इन एंट्री लेवल पीसीज एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी पहले पूछा गया है कि पेंटियम के कौन से मॉडल जो एंट्री लेवल पीसीज में इस्तेमाल हुए हैं। तो पेंटियम 4 जो मॉडल है ना, वो जो एंट्री लेवल पीसेस में इस्तेमाल हुए थे। ठीक है, नाउ इसको किस माइक्रोप्रोसेसर ने रिप्लेस किया? तो इट इज़ रिप्लेस्ड बाय इंटेल कोर प्रोसेसर इन मिड 2006। 2006 में जो है इंटेल ने नया कोर प्रोसेसर, एक नया प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया पर्सनल कंप्यूटर के लिए, उसका नाम था कोर। ठीक है, तो कोर प्रोसेसर ने जो है पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर को रिप्लेस किया था 2000 में। हालांकि बाद में जो है पेंटियम मॉडल को फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में। पेंटियम गोल्ड और पेंटियम सिल्वर के नाम से 2 मॉडल इन्होंने और बनाए थे। नाउ अब देख लेते हैं पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर सीरीज़ के बारे में। हमने पहले क्या पढ़ा? हमने एक जगह पहले पढ़ा कि पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर इज़ द सीरीज़ ऑफ x86 आर्किटेक्चर कंपैटिबल माइक्रोप्रोसेसर। तो उसका मतलब क्या था? इस सीरीज़ में जो है डिफरेंट माइक्रोप्रोसेसर मॉडल थे, जैसे पेंटियम 1, 2, 3। तो ऐसे कुछ मॉडल हैं, इनको हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले है आपका पेंटियम 1। पेंटियम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पेंटियम 1 मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया 1993 AD में। नाउ दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्जन आया, देखिए पेंटियम प्रो, उसके बाद जो है पेंटियम प्रो को इंट्रोड्यूस किया गया और इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1995 में। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स के लिए 1 लाइनर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ तीसरा जो इम्पोर्टेंट था, पेंटियम सेकंड मॉडल कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो पेंटियम सेकंड मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया 1997 में। पेंटियम 3 को कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो 1999 में, जो 1999 में। ठीक है, पेंटियम 1 1993 में आया, पेंटियम प्रो 1995 में आया, पेंटियम 2 जो है 1997 में आया, पेंटियम 3 जो है 1999 में आया, पेंटियम 4 जो है वो 2000 में आया, पेंटियम एम मॉडल जो है 2003 में आया था, पेंटियम 4 प्रोस्कोट 2004 में आया, पेंटियम डी, ये इसको पेंटियम 4 ड्यूअल कोर मॉडल भी बोलते हैं, पेंटियम डी को, ये जो है 2005 में आया हुआ था, पेंटियम सिल्वर 2017 में और पेंटियम गोल्ड भी 2017 में। नाउ ये यहाँ से एक बार क्वेश्चंस कैसे बनाया एग्जामिनर ने इस सीरीज़ में से, कि पेंटियम 1 के बाद जो है कौन सा सीरीज़ में कौन सा अगला मॉडल इंट्रोड्यूस किया था? तो उसमें पेंटियम सेकंड था, पेंटियम थर्ड था, पेंटियम 4 था, पेंटियम प्रो था, पेंटियम एम था, पेंटियम डी था। तो उसमें पेंटियम प्रो आंसर होना था 1995 में। तो ऐसे भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बना देता है। तो आपको जो है इनको सबको सीक्वेंस में और इनकी डेट को स्पेसिफिकली याद करना जरूरी है। ठीक है,
आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट कर लेना। ना अब इंपॉर्टेंट आइटम देख लेते हैं। सबसे पहले है द फर्स्ट पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर कोड नेम P5 एंड कोड नंबर इज 80501। ठीक है, जब पेंटियम फर्स्ट मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया 1993 में, तो उसको क्या कोड नंबर दिया गया था, मैंने पहले भी बता दिया, 80501 कोड नंबर के साथ जो है 80501 जो था पेंटियम जो माइक्रोप्रोसेसर मॉडल था उसका कोड नंबर दिया गया था। ठीक है, और कोड नेम क्या था, P5। ठीक है, ये एक क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछ लिए गए हैं कि जो पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर का जो कोड नेम था वो क्या था, तो आपने याद रखना है P5 जो था वो कोड नेम था और कोड नंबर था 80501। 80501 जो था वो कोड नंबर था और कोड नेम था P5। याद रखना, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं इनको जो है अलग करवा रहा हूँ। नाउ सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंटियम डी वाज द इंटेल फर्स्ट ड्यूअल कोर प्रोसेसर। ठीक है, पेंटियम डी जो था, ये क्वेश्चंस वेरियस बार पूछा गया है। इंटेल में फर्स्ट ड्यूअल कोर प्रोसेसर, इंटेल के कौन से प्रोसेसर में जो है फर्स्ट ड्यूअल कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, हमने पहले भी पढ़ा। अब जब हम जनरेशन्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर पढ़ रहे थे तो अब हमने पढ़ा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की जनरेशन में जो है सिंगल कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन आई थी उसमें ड्यूअल कोर इस्तेमाल हुआ था। और इंटेल का फर्स्ट मॉडल था पेंटियम डी फर्स्ट मॉडल था जिसमें जो है ड्यूअल कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया था। ये आपके एग्जाम्स में पूछ लिया गया है पहले, और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चंस। नाउ ड्यूअल इंडिपेंडेंट बस आर्किटेक्चर वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन पेंटियम प्रो प्रोसेसर। ठीक है, पेंटियम प्रो प्रोसेसर जो है 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसमें जो है फर्स्ट टाइम जो है ड्यूअल इंडिपेंडेंट बस आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। ठीक है, नाउ थैंक्स फॉर, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।